नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं रिसर्च की कक्षा में, जिसमें कि एक नया टॉपिक जो कि 2019 के जो सिलेबस चेंज हुए थे एनटीए नेट का, उसमें दिया गया है और एक प्रचलित आज के समय में एक ट्रेंडिंग टॉपिक है जो कि हर बार इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। तो हम इसमें देखेंगे कि ग्राउंडेड थ्योरी, प्रदत्त आधारित सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, ये सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि इसको दिया किसने, पेश किसने किया। तो हम देखेंगे कि ये ग्लेसर एंड स्ट्रॉस, ये दो लोगों ने मिलकर दिया है इस पद्धति को, जिसको कि हम प्रदत्त आधारित सिद्धांत या ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं। इसको 1967 कब 1967 में ग्लेसर एंड स्ट्रॉस द्वारा पेश किया गया। अब इस पद्धति में जो खास चीजें हैं, मुख्य रूप से सबसे खास चीजें, इसको मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एक तो ये गुणात्मक पद्धति है। क्या है? गुणात्मक है। गुणात्मक के साथ साथ अगर हम दूसरा देखेंगे तो ये सामाजिक विज्ञान आधारित क्या है, ये पद्धति है। क्योंकि सामाजिकता में आप देखेंगे कि सामाजिकता में हमेशा गुणात्मक चीज़ें, उसके व्यवहार का अध्ययन, ये सब सारी चीज़ों को करते हैं, तो हम उसमें गुणात्मकता उसमें संजोए हुआ रहता है। तो ये गुणात्मक पद्धति है। इसमें तीसरी चीज़ जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं, इसमें जब भी हम इसके माध्यम से ये प्रदत्त आधारित सिद्धांत की जब हम बात करते हैं, तो इसमें ये डाटा का जो हम एकत्रीकरण करते हैं, किसका? डाटा का एकत्रीकरण तथा विश्लेषण। जब हम डाटा का एकत्रीकरण करते हैं तथा उसका विश्लेषण करते हैं, तो इस एकत्रीकरण और विश्लेषण के माध्यम से हम किसी सिद्धांत पर पहुंचते हैं। क्या पहुंचते हैं? एक सिद्धांत पर पहुंचते हैं, जो कि जिस सिद्धांत को हम डेवलप करते हैं। अब डेवलप जो करते हैं, जो भी हमने डाटा इकट्ठा किया है, जो भी हमने विश्लेषण उस डाटा के अनुसार किया है, तो उसके आधार पर एक सिद्धांत बनाते हैं। वो कौन सा सिद्धांत होता है? बिल्कुल नए सिद्धांत को बनाते हैं। बिल्कुल हम नया सिद्धांत बनाते हैं और उस सिद्धांत के आधार पर, जैसे हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी टॉपर किसी यूनिवर्सिटी में अगर टॉपर बनता है, तो वो किस प्रकार से बनता है? टॉपर बनने की स्थिति क्या होती है? टॉपर बनने की प्रक्रिया क्या होती है? अगर हम इन सारी चीज़ों को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये प्रदत्त आधारित सिद्धांत को हमें ये देखना पड़ेगा। उसके माध्यम से उसकी सारी प्रक्रियाओं को हम देखेंगे। इसके जितने भी प्रोसेस होते हैं, उसमें उसकी क्या प्रक्रिया है, उसका सिलेबस क्या है, उसका कितने दिन लगता है, क्या सारे जो प्रोसेस होते हैं उसमें कितना घंटा पढ़ना पड़ता है, उसके मार्क्स लेवल क्या होते हैं, अर्थात जितने भी उससे रिलेटेड संबंधित चीजें हैं, उस सारी चीजों को हमें यहां पर क्या करना होता है? तो देखना पड़ता है। इसकी खास पद्धति, इसकी खास बातें और भी कुछ हैं, जो कि जब हमें डेटा हम इकट्ठा करते हैं, अर्थात आंकड़ा संग्रहण करते हैं, तो इस आंकड़ा संग्रहण की पद्धति में हम तब तक करते हैं जब तक आंकड़ा मिलना बंद हो। जब तक क्या होता है? जब तक आंकड़ा मिलना बंद ना हो जाए। तो हम इसमें देखते हैं, इसके माध्यम से, कि हम तब तक इसमें डाटा का संग्रहण करते रहते हैं जब तक कि नया आंकड़ा या इससे संबंधित जो आंकड़ा है वो बंद ना हो जाए, मिलना बंद ना हो जाए। तो
इसका हम मुख्य अभी ध्येय बताए हैं कि सबसे पहले इसका जो 1967 में ग्लेसर एंड स्ट्रॉस ने दिया था, ये गुणात्मक पद्धति होती है। ये सामाजिक विज्ञान में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। डाटा इसका जो होता है उसका एकत्रीकरण और उसके विश्लेषण के आधार पर हम किसी सिद्धांत, नए सिद्धांत की बात करते हैं, नए सिद्धांत पर पहुँचते हैं। और हम डाटा का संग्रहण भी तब तक करते रहते हैं जब तक कि हमें डाटा मिलना बंद ना हो जाए। एक छोटा सा हम आपको एक उदाहरण देंगे कि बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर को आपने देखा होगा। न्यूज़ रिपोर्टर जब कुछ ऐसी नई चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर जा कर के कहता है कि फलाना, हेलो मैं फलाना जो भी है, और मैं आज जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा हूं या कर रही हूं। तो जीरो ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, उसका मतलब क्या है? वहां पर वास्तविक स्थिति का जायजा वहां पर लेने गया है। उस वास्तविक चीजों को वो अनुभूत कर रहा है, वो देख रहा है, वो सारी चीजों को समझ रहा है, एक एक चीजों को वो देख रहा है। तो वो घूम घूम करके आपको बताता है कि फलाना यहाँ पर ये हो रहा है, वहाँ पर वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सारी चीज़ों को आपको बताता है और कहता है कि जीरो ग्राउंड पर आकर के मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जब जाता है, अर्थात इसका मतलब ये भी है कि कोई भी रिसर्चर पर, इसमें रिसर्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिसर्चर महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसर्चर और एंड उसकी जो एबिलिटीज़ होती है, रिसर्चर भी महत्वपूर्ण हो जाता है और उसकी जो एबिलिटीज़ है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए कि अगर रिसर्चर पहुंच गया और उसकी एबिलिटीज़ ही वहां पर नहीं है कि वो एक एक सारी चीज़ों की बारीकियों को समझे, तो क्या वो वास्तविक नए सिद्धांत को वो दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है। फिर इसमें मैंने बताया कि डाटा का एकत्रीकरण जब हम करते हैं तो इसमें क्रमानुसार हम एकत्रीकरण करते हैं, जिस प्रकार से जो मिलते रहता है। तो हमने कहा अभी कि इसमें डाटा का एकत्रीकरण हम तब तक करना बंद नहीं करते हैं जब तक कि नई चीज़ें मिलना बंद ना हो जाए। तो जब हमें मतलब इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे डेटाज आ जाएंगे। तो जब हमारे पास बहुत सारे डेटाज आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसमें से कि अब हमें ये देखना है कि मेरे लिए रेलिवेंट डेटाज कितने हैं, उससे संबंधित डेटाज कितने हैं, उससे थोड़ा सा और कम वाला है कितने हैं, और उससे रिलेवेंट नहीं हैं वो कितने डेटाज हैं। अर्थात उन सारी चीज़ों को हमें एक सिस्टमैटिक अर्थात व्यवस्थित ढंग से हमें सजाना पड़ता है। जितने भी मैंने डेटा का एकत्रीकरण किया है उसको हम व्यवस्थित क्रम में क्या करते हैं, डालते हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम क्रमानुसार उसको हम डालते जाते हैं। अर्थात हमें इसमें व्यवस्थीकरण का, केवल डाटाकरण का हम एकत्रीकरण केवल नहीं करते हैं, बल्कि उसका एकत्रीकरण के पश्चात हम व्यवस्थीकरण में बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं। और फिर व्यवस्थीकरण करने के पश्चात हम उन सारी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। और फिर उस एनालिसिस के दौरान या उसके एनालिसिस करने के पश्चात जिस भी चीज़ों पर एक नए सिद्धांतों के माध्यम से जब भी हम पहुंचते हैं, एक नए सिद्धांतों पर पहुंचते हैं, तो वो क्या कहलाता है? तो ये ग्राउंडेड थ्योरी कहलाती है। जैसे एक उदाहरण और कि अगर मान लीजिए कि किसी के घर में एक कैंसर का पेशेंट है। अब कैंसर का पेशेंट है, अब उसके माध्यम से अगर एज ए रिसर्चर कोई एक रिसर्चर उसको रिसर्च करना चाहता है कि वो जो कैंसर का पेशेंट है उसके घर में क्या चल रहा है, उसके परिवार में क्या चल रहा है, तो वो देखेगा कि कैंसर का जो पेशेंट है उसको किन चीज़ों के कारण वो कैंसर हुआ। सबसे पहले तो उसका मूल पता लगाने की कोशिश करेगा। उसके बाद ये देखने की मुख्य रूप से कोशिश करेगा कि जो कैंसर का पेशेंट है उसके मन में क्या क्या चल रहा है, उसकी क्या परिस्थितियां अभी चल रही हैं, उसके संबंधित उसकी मानसिक परेशानियां, उसकी आर्थिक परेशानियां, उसके दैनिक जीवन में परेशानियां,
ये सब सारी चीज़ों को वो देखने की कोशिश करेगा। फिर उसके फैमिली में, क्योंकि अगर एक परेशान होता है तो डेफिनेटली उसकी फैमिली पूरी परेशान हो जाती है, तो उसकी फैमिली में क्या क्या चल रहा है, क्या ऐसा तो नहीं है कि उसका परिवार उसको बिल्कुल क्या कह रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, या फिर उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, या उसका बहुत ख्याल कर रहा है, या उसका नहीं ख्याल कर रहा है, या ठीक ठाक कर रहा है, या उसकी वजह से कितनी परेशानियां हो रही हैं, उसके आर्थिक पक्ष कितने मजबूत हैं, उसके आर्थिक पक्ष उसके कारण, उस बीमारी के कारण कितने पतन हुए हैं। अर्थात एक एक चीज़ों का उसमें आकलन वहाँ पर किया जाता है। तो जब आकलन किया जाता है, एक एक चीज़ों का व्यवस्थीकरण, डाटा का व्यवस्थीकरण किया जाता, एकत्रीकरण किया जाता है, जब हम हर एक चीज़ों के पक्षों को यहाँ पर देखते हैं, और हम तब तक वो करते रहेंगे जब तक कि कुछ हमें नया डेटा आना क्या होता है, बंद ना हो जाता है, हम तब तक करते रहेंगे। और फिर उसके बाद हम एक नए सिद्धांत पर, उसको एनालाइज करने के पश्चात हम एक नए सिद्धांत पर पहुंचेंगे कि हाँ, इसके कारण से इसके घर में ऐसा चल रहा है। अर्थात कभी भी हम नए सिद्धांतों के, ये मुख्य रूप से एक ऐसा कह सकते हैं कि ये नए सिद्धांत देने वाला एकमात्र क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी होती है। हालांकि आप जब मौलिक सिद्धांत करेंगे तो उसमें होता है, लेकिन इसके माध्यम से व्यवस्थित क्रम से एक कोई भी नया सिद्धांत कोई दे सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया आधारित सिद्धांत है, प्रदत्त आधारित सिद्धांत है या ग्राउंडेड थ्योरी है, वह लोगों के अनुभव का क्या करता है, अध्ययन करता है, और अध्ययन करने के पश्चात एक सिद्धांत बनाता है कि यह प्रक्रिया किस प्रकार से काम करती है। इस ग्राउंडेड थ्योरी में हम डेटा का जो संग्रहण करते हैं, वो डेटा का संग्रहण कैसे करते हैं, तो एक तो आपका इंटरव्यूज, एक इंटरव्यू के थ्रू करते हैं, और दूसरा आपका ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन और इंटरव्यू के थ्रू हम क्या करते हैं, यहाँ पर डेटा का संग्रहण करते हैं। तो डेटा के संग्रहण में मुख्य रूप से ये ऐसा इस प्रकार से होता है। तो इसमें क्योंकि यहाँ पर ग्राउंडेड थ्योरी है और यहाँ पर ये क्या है, गुणात्मक पद्धति है, तो हम गुणात्मक पद्धति को, यहाँ पर आंकड़ों का तो कोई खेल बहुत ज़्यादा है नहीं, तो जब आंकड़ों का खेल नहीं है तो उसको हम देख करके या उससे साक्षात्कार करके हम उसका क्या करते हैं, उसमें भी असंरचित साक्षात्कार मैक्सिमम यहाँ पर किया जाता है संरचित के बजाय। यहां पर एक चीज और हम बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो पद्धति होता है, ये क्या होता है, आगमनात्मक पद्धति, आगमनात्मक पद्धति पर आधारित होता है। ये आगमनात्मक पद्धति, तो आगमनात्मक पद्धति पर, ये डिडक्टिव मेथड पर अर्थात निगमनात्मक पद्धति पर यहाँ पर आधारित नहीं होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो निगमन पद्धति होती है या डिडक्टिव मेथड होता है, वो किसमें, प्रायोगिक शोध सब में ज़्यादा काम करता है। लेकिन इसमें हम आगमनात्मक पद्धति कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम डेटा के क्रमानुसार एक एक चीज़ों को व्यवस्थीकरण करते हैं, एक एक चीज़ों को वहाँ पर एकत्र करते हैं और फिर उसको एनालाइज करते हैं, और उसके माध्यम से हम सिद्धांत का निर्माण करते हैं। हम पहले सिद्धांत का निर्माण नहीं कर रहे हैं, पहले सिद्धांत नहीं बना रहे हैं, सिद्धांत को हम बाद में रखते हैं। तो आप देखते होंगे कि जब हम निगमनात्मक पद्धति में करते हैं तो सिद्धांत पहले आता है और बाद में उसके जो उदाहरण होते हैं, लेकिन यहां पर उदाहरण पहले आ रहा है, सिद्धांत बाद में है। तो इसको हम यहां पर इंडक्टिव मेथड का यहां पर ये प्रयोग हम करते हैं इसके माध्यम से। और इस पद्धति में हम ये, चूंकि यहां पर डेटा का सबसे बड़ा खेल होता है, तो हम इस पद्धति के थ्रू ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो भी हमने यहां पर सिद्धांत बनाया है, मेरे द्वारा सिद्धांत, नया सिद्धांत बनाया गया है, वह आंकड़ों की पुष्टि कितनी करती है,
जो हमारे द्वारा आंकड़ा है वो वास्तविक आंकड़ा में वो कितना वो पुष्टि कर रहा है अथवा नहीं। क्योंकि अगर हम सिद्धांत बना दें और वो आंकड़ा ही उसकी पुष्टि ना कर रहा हो तो क्या वो सिद्धांत किसी काम का होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें जब भी हम इस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं तो हमें ये भी देखना होता है कि उसका जो आंकड़ा है वो कितनी पुष्टि कर रहा है या कितना वो सराबोर है, आंकड़ों में सराबोर है कि वो एकदम से बिल्कुल उन चीजों को पुष्टि कर रहा है। तो ये बहुत मायने रखता है इस ग्राउंडेड थ्योरी में। तो मुख्य रूप से ये देखिए कि मुख्य रूप से ग्राउंडेड थ्योरी गुणात्मक पद्धति है, सामाजिक विज्ञान से संदर्भित है, डाटा का एकत्रीकरण, विश्लेषण और क्रमानुसार विश्लेषण करते हैं और उसमें नए पद्धतियों पर, नए सिद्धांतों पर पहुंचते हैं। तब तक हम आंकड़ा इकट्ठा करते रहते हैं जब तक कि नया आंकड़ा मिलना बंद ना हो जाए। फिर रिसर्चर और उसकी जो एबिलिटीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये आंकड़ा जो नया सिद्धांत बनता है वो आंकड़ों में कितना सराबोर है उसकी पुष्टि होना बेहद ज़रूरी होता है। इसके बाद हम इसका जो डाटा का संकलन करते हैं वो मुख्य रूप से इंटरव्यू और ऑब्जर्वेशन के थ्रू करते हैं। ये आगमनात्मक अर्थात इंडक्टिव मेथड का प्रयोग इसमें होता है। तो मुख्य रूप से यही आपका, मुझे लगता है कि इस प्रदत्त आधारित सिद्धांत को या ग्राउंडेड थ्योरी को आपने बेहतर तरीके से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।